बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ कट्टी पानी वाली आलू चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर जब हम बाहर जाते हैं कहीं घूमने और ये चाट दिख जाए तो एक गिलास से हमारा दिल नहीं भरता और हमारा दिल करता है कि हम कई गिलास चट कर जाए। बहुत ही मज़ेदार सा ये चना चाट मिलता है। इसमें इसका जो ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है वो इसके पानी का आता है। इसके लिए ख़ास किस्म का खट्टा मीठा पानी तैयार किया जाता है। और आज मैं आपके साथ बिल्कुल बाहर वाला ये चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप घर में बना सकते हैं और बिल्कुल बाहर वाला ही टेस्ट आप पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गर्मियों में अगर आपका दिल कुछ खाने का नहीं कर रहा तो ये खट्टा मीठा बहुत ही ज़बरदस्त आलू चाट बना लीजिए। यकीन करें आप खा खा के थक जाएंगे लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी है। तो चलिए जी, इसका ज़बरदस्त सा पानी भी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, डाइट कॉन्शियस जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त सा चाट है। इसका पानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया लिया है, आधा मुट्ठी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें पुदीने की डंडियाँ निकाल लेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। एक बड़ा सा गुड़ लेके उसको छोटा सा क्रश करके वो डालेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे और पानी डाल के हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे अब मैंने लिया है इमली का पल्प जो कि 1 कप के बराबर है। उसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। मैंने 200 ग्राम इमली लेके उसको पानी में रखा हुआ था 1 घंटे के लिए और फिर उसकी गुठलियाँ निकाल ली है। तो इसका पल्प रेडी है। ये 1 कप के बराबर है। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे काला नमक, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे और तकरीबन आधा चाय का चम्मच और 1 चम्मच भर के हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। इसके बाद जो अभी हमने ग्राइंड करके पुदीना और धनिया मिर्ची वगैरह ग्राइंड की थी वो इसमें डालेंगे। साथ ही 2 गिलास भर के हम इसमें पानी डालेंगे और ढेर सारा हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा पानी रेडी है। इसमें आपने गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर गुड़ ना हो फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। और इस पानी को हम साइड पे रख लेते हैं। इसका ज़बरदस्त सा पानी रेडी है। यहाँ पे मैंने आधा किलो ब्लैक चने लिए हैं और ये चने सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसको ग्राइंड करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने रात भर के लिए भिगो के रखा हुआ था। फिर इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 अदद प्याज, 15 अदद लहसुन के जवे, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल के 2 गिलास पानी डाल के हमने इसको प्रेशर लगा देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और ये हमारे चने जो है ये अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तभी हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे चने जब अच्छे से ठंडे हो जाए, मैंने 3 अदद आलू बॉईल किए हैं। 1 आलू हमने इस तरह मैश करके इसमें डालना है और बाकी के हम चंक्स बना लेंगे। ठीक है, ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। साथ ही 1 अदद खीरा लिया है, उसको भी छोटा छोटा सा काट के आपने डालना है और 1 अदद ही टमाटर डालेंगे। और जो 2 आलू बचा के रखे थे उसके छोटे छोटे से चंक्स काट के वो डालेंगे। हरे मिर्ची डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे ढेर सारा। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस इसमें डालेंगे जैसे कि 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको मसाले बताए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है इतनी सी रेसिपी के लिए। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो आपने गलती नहीं करनी वो ये है कि आपने पानी सब में नहीं डालना। आप इसको ऐसे भी फ्रिज में रख सकते हैं और जब आप इसको सर्व करने लगे उसी टाइम आपने इसमें पानी डालना है, वरना इसका वो टेस्ट नहीं रहता अगर आप इसमें पहले से पानी शामिल करते हैं। ठीक है, उससे वो ज़बरदस्त सा जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से जिस टाइम आपने खाना हो उसी टाइम अपने हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है। और अगर आपके पास इस तरह ग्लासेस अवेलेबल हो तो उसमें आप डाल लीजिएगा। बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आएगा। गर्मी का सीज़न है, आपका दिल कुछ खाने का ना करे, आप इसको खाइएगा। यकीन करें इतना कुछ मज़े की है ना कि आप बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और आप इसको जितना खाएंगे आपका दिल नहीं भरेगा।
और है भी बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। हर कोई इस चाट को बना सकता है, लेकिन इसमें मैंने प्रॉपर आपको सारे मसाले बिल्कुल डिटेल से बताए हैं और आप इसको सेम फॉलो कीजिएगा। यकीन करें आपका चाट बहुत ही मज़े का बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करना है। जल्दी से किचन में जाइएगा, जल्दी से बनाइएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़।